हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक में स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर मैं आप लोगों को मिसलेनियस एमसीक्यू लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी आने वाले एग्ज़ाम है बीएसएफ का और इसरो का वो एग्ज़ाम आने वाला है। इसके साथ साथ ये जितने भी एग्ज़ाम आएंगे लैब टेक्नीशियन का, लैब असिस्टेंट का, लैब अटेंडेंट का, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया। इसमें आज का जो है क्वेश्चन जितने भी है सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन लिया गया है इस बार। ठीक है, अब इस पूछे गए क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि किसको कितना आता है कितना नहीं। ठीक है, एक तरह से ये आपका टेस्ट पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा स्क्रीन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द एबव all of the following are the accessory gland of the digestive system except। इसमें बोला गया है इसमें जितने भी दिया गया इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्लैंड है किसी एक को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी डी स्प्लीन। तो इसमें किसको छोड़कर बाद बाकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ग्लैंड है, तो स्प्लीन को छोड़ करके बाद बाकी क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेसरी क्या है ग्लैंड है। ठीक है, तो क्या है बाद बाकी एक्सेसरी ग्लैंड है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपका द डिस्ट्रक्टर मसल्स इज लोकेटेड इन द डाइस। इसमें पूछा गया है कि क्या है डिट्रोजर मसल्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किडनी, ऑप्शन नंबर बी स्टोमक, ऑप्शन नंबर सी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन नंबर सी यूरेथ्रा। तो द डिट्रक्टर मसल्स जो कहाँ लोकेटेड होता है ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट। इसमें बोला गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इजुकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बार्थोलिन ग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है इसका बार्थोलिन ग्लैंड होगा। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बार्थोलिन ग्लैंड होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर क्या है? अब फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन, फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली कहाँ ऑकर्स होता है? ओवेरी में, यूट्रेन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी वेजिना, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। इसका फर्टिलाइजेशन जो है मोस्ट कॉमनली कहाँ पे ऑकर होता है? आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। कहाँ पे होता है? यूट्रेन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑकर्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट वन। इससे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो है फंक्शन नहीं है। ठीक है, माने कौन इसमें से जो है किसको छोड़ करके बाद बाकी आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं सीएसएफ का क्या है? फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, माने आपको माने बाहरी चोट से क्या होता है? सीएसएफ जो है प्रोटेक्शन देता है। दूसरा दिया है ऑप्शन नंबर बी एक्ट्स एज ए मैकेनिकल बफर, ये मैकेनिकल बफर की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर सी ए न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज इन द सीएनएस, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिएंट्स को जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सचेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, यूरिन फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट। इसमें बोला गया है कि यूरिन जो है फॉलोइंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? फॉर्म्ड होता है, एक्सेप्ट माने किसी एक को छोड़ करके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबुलर सेक्रेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर डी मिक्सचुरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसको छोड़कर बाद बाकी क्या है? यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है? ये सारे के सारे प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर। बोला गया ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर, यहां पर होगा एंटीजन आर प्रेजेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द डाइस सरफेस। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है। इससे क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द डाइस सरफेस, किसके सरफेस पे होता है? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो, ऑप्शन नंबर सी आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी की जो होता है सरफेस पे क्या होता है? ब्लड ग्रुप का एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ये बोला गया है कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ज्यादा सिक्रेशन होने से कौन सा डिजीज जो होता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिनिज्म, ऑप्शन नंबर बी ड्रोफिज्म, ऑप्शन नंबर सी कैगेंटिज्म, ऑप्शन नंबर डी नन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है? एक्सेस सेक्रेशन से गैगेंटिज्म होता है, ये डिजीज जो होता है मोस्ट कॉमनली कॉज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर
9 में बोला गया कि इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, बोला गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है सभी में होता है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। इनमें से ऑप्शन जो दिया है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर 1 दिया है मेजर सर्जरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 60 to 80% आपका जो है बर्न्स, और ऑप्शन नंबर सी में जो होता है एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी में जो होता है कार्डियक फेल्योर ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कार्डियक फेल्योर ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया पेंक्रियाज ग्लैंड सीक्रेट्स ऑल एक्सेप्ट। पेंक्रियाज ग्लैंड होता है, पेंक्रियाज ग्लैंड जो होता है सीक्रेट्स होता है सभी किसी एक को छोड़ करके। ठीक है, इनमें से किसी एक को छोड़ के बाद बाकी जितने भी हैं सभी के सभी क्या होता है पेंक्रियाज ग्लैंड से सेक्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकागोन, बी इंसुलिन, सी सोमेटोस्टेरिन, डी गैस्ट्रिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन जो होता है पेंक्रियाज से सेक्रेशन नहीं होता है। अब आते हैं इसमें बारी है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन कहाँ से सेक्रेशन होता है? अल्फा पेंक्रियाज में। तो अल्फा सेल ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन पेंक्रियाज से क्या होता है? ग्लूकागोन आपका सेक्रेशन होता है। इंसुलिन कहाँ से होता है? तो बीटा सेल्स होता है कहाँ? बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन द पेंक्रियाज। सोमेटोस्टेरिन कहाँ से होता है? तो ये क्या होता है? डेल्टा सेल से क्या होता है? सेक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये है आपका पेंक्रियाज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 11 नॉर्मल फिल्ट्रेशन ऑफ जीएफआर। नॉर्मल फिल्ट्रेशन क्या है जीएफआर का? ऑप्शन नंबर 1 125 ml पर मिनट, 135 ml पर मिनट, 140 ml पर मिनट, 125 ml पर आवर्स। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 125 ml पर मिनट क्या होता है? जीएफआर का नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि when Rh positive child is born to Rh negative mothers all can occurs except, बोला गया है कि जब Rh पॉजिटिव चाइल्ड जो होता है Rh नेगेटिव मदर से बियर्स होता है, ठीक है, तब इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो ऑकर्स होता है किसी एक को छोड़ करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जॉन्डिस, ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ऑप्शन नंबर सी हेडोप्स फिटेलिस, ऑप्शन नंबर डी माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको छोड़कर बाद बाकी जो होता है सभी के सभी कंडीशन क्या होता है? ऑकर्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें यह बोला गया है कि द रेट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर करते हैं? प्लेटलेट काउंट के द्वारा पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट काउंट, बी डब्ल्यूबीसी काउंट, सी आरबीसी काउंट और डी रेटिकुलोसाइट काउंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेटिकुलोसाइट काउंट के द्वारा हम लोग को पता चल जाता है एरिथ्रोपोइसिस का रेट। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस का पूरा प्रोसेस क्या हम बोले थे शॉर्ट में नाम याद रखने के लिए? पी बी पी और ओ आर एम। तो ये जो है
कोड याद रखिएगा तो आपको ये प्रोसेस का पूरा प्रोसेस याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीएस दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसका लाइफ स्पान कितना दिन का होता है? ऑप्शन नंबर ए 80 डेज, बी 120 डेज, ऑप्शन नंबर सी 100 डेज, ऑप्शन नंबर डी 200 डेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 120 डेज क्या होता है आरबीसीएस का, दैट मीन्स आरबीसी का जो होता है लाइफ स्पान होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, वैसे कहीं कहीं आपको 120 प्लस माइनस 20 दिया रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दोनों का दोनों ही कंडीशन सही है। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है आप हर किसी में ये जो है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत में क्या है चेंज नहीं किया हुआ है, इसलिए इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आंसर नीचे जो लिखा रहता है उस पर, ठीक है, आप ध्यान जो मैं बता रहा हूँ उस पर दीजिएगा। इसका हो जाएगा 120 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following test can be used to detect hemolytic anemia? हेमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कुम टेस्ट, बी जेनेटिक टेस्ट, सी डिया टेस्ट और डी इलाजा टेस्ट। इसमें से कौन सा टेस्ट करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? कुम टेस्ट करते हैं। किसके लिए? हेमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका किस लिए करते हैं कुम टेस्ट? हेमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। ब्लड बैंक यदि थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें मैं और भी डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, कि किस किस में कुम टेस्ट क्या रहता है, किस किस कंडीशन में। तो रिया यहाँ पे एक फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कल भी मैंने बताया था, रेडियो इम्यूनो क्या हो जाता है? एसी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेडियो इम्यूनो एसी। और क्या हो जाएगा? इलाजा का क्या होगा? और इलाजा का यदि फुल फॉर्म यदि पूछ दिया जाए, इसका हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे होता है। क्या होता है? सोर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे क्या होता है? इलाजा का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं था, कल भी मैं या में जो पूछा हुआ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही लेके आऊँगा। आज का जितना भी सारा क्वेश्चन था, सारा का सारा क्या था? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेवल टेक्नीशियन। थैंक यू, धन्यवाद।